खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। जिले में किसानों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन की सक्रियता एक बार फिर सामने आई, जब कलेक्टर प्रताप सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुरकीर्ति सोमवंशी के साथ खरीदी केंद्र चंपत पिपरिया पहुंचे। अधिकारियों ने केंद्र पर व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तौल कांटा, पर्ची वितरण व्यवस्था, छाया एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों के सम्मान और सुविधा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुरकीर्ति सोमवंशी ने भी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि खरीदी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। कलेक्टर की इस पहल से किसानों में भरोसा बढ़ा है और प्रशासन की संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। इसके बारे में बताएं सर। यहाँ पे उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाएं देखने के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और किसान भाइयों से चर्चा की गई। किसान भाइयों को एकांत में ले जाके जब पूछा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ दिक्कत है आपको, पहले तो सभी ठीक बोल रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, पर जब उनसे एकांत में बात की गई और उनको विश्वास में लिया गया कि वास्तविकता बताएं ताकि हम उसको समस्या का समाधान कर पाएँ। किसान भाइयों ने बताया कि हमसे तलाई के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि शासन ने निर्धारित किया है कि कोई पैसा किसान भाई से नहीं लिया जाना है। साथ ही किसान भाइयों ने बताया कि सैंपल के नाम पे कोई अन्य व्यक्ति जो यहाँ पदस्थी नहीं है, अधिकृति नहीं है, वो ही सैंपल के नाम पे अधिक से अधिक मात्रा 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक सैंपल के नाम पे रख रहा है। इसी तरह से वेयरहाउस मालिक जो हैं वो अपने हिसाब से पल्लेदारों से मिल करके अधिक मात्रा में तौल कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आई, इसी तरह से पर्ची भी समय पर नहीं दी जा रही थी इनको। अभी देखा कि जब हम कंप्यूटर पर गए, देखा कि 24 तारीख की पर्ची अभी बना रहा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि नितांत गलत है। इनको बार बार हिदायत भी दी गई थी, सबकी बैठक भी ली गई, यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए, लेकिन इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने वास्तविकता किसान भाइयों ने रखी, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR के निर्देश दिए हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो भी दोषी हैं और जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी, जो हमारे चाहे फूड इंस्पेक्टर हों या अन्य हों, सबके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्रवाई करेंगे। साथ ही समिति प्रबंधक ने भी लापरवाही की, जो अपने अधीनस्थों पर कंट्रोल नहीं रखा और खुले मन से उनको किसानों के साथ अलग से पैसे लेने के लिए प्रेरित किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ हो। मेरा सभी समिति प्रबंधकों से और हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा ना दें। हमारे द्वारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें हमें सूचित करें, हम या हमारे अधिकारी आकर के तत्काल व्यवस्था देखेंगे। आपको किसी भी स्थिति में अलग से पैसा या अलग से वजन देने के लिए या ज़्यादा मात्रा में तौल नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में व्यवस्था आपकी सुदृढ़ की जाएगी। और जो भी इस कार्य में गलत करेगा या गलत किसानों को नाजायज परेशान करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।